हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एसजीएस टेस्ट सीरीज में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि 1 जनवरी से आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर आऊँगा। मैं हाजिर हूं आप लोगों के टेस्ट लेकर, और ये डेली आप लोगों की 25 क्वेश्चन की सीरीज़ चलती रहेगी ओनली जीएस की एसजीएस क्लासेस पर। और आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा। बाकी आप जहाँ से अपना कोर्स कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए, एकदम अच्छे से तैयारी करिए। ये आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जल्दी से आपको 25 क्वेश्चन याद कर लेने हैं रात में सोने से पहले और सुबह उठकर सबसे पहले। चाहता तो इसको 100 क्वेश्चन भी करवा सकता था, 150 क्वेश्चन भी करवा सकता था, या सबकी की तरह 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आ सकता था। लेकिन होता क्या है, हम लोग बहुत खुश होकर 1000 क्वेश्चन देख कर लेकर बैठ जाते हैं, जल्दी से याद नहीं हो पाते। इस तरह 25 क्वेश्चन आप डेली करते रहेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे ये साल भी निकल रहा है, और देखेंगे ये साल पूरा होते होते आप कहीं से भी तैयारी करते रहिए, इधर से भी 4 से 5000 क्वेश्चन आपके पूरा अच्छे से तैयार हो जाएंगे, रट जाएंगे। जहां मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा उस क्वेश्चन का एनालिसिस भी थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कर दिया करूंगा। अब बिना देरी किए हुए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। तो क्रिप्स मिशन जैसा कि आप सभी जानते हैं कब आया था। क्रिप्स मिशन आया था आपका 1942 में। और लॉर्ड बेवेल कब आए थे, ये आए थे आपके 1945 में। और कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी पर है ये जेबी कृपलानी। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और अबुल कलाम का आज़ाद का ये याद रखिएगा, इनका कार्यकाल 1940 से 1946 तक था। ठीक है, अब आते हैं, अच्छा ये ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। सिराज गोपालाचार्य जी जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा क्वेश्चन आते हैं। अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति क्या थी? नारी उत्थान के प्रेरित समर्थित थी, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, मजदूरों के कल्याण में रुचि करने वाली थी, एक क्रांतिकारी संगठन था। ये अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था, इसी से प्रफुल्ल चाकी जुड़े हुए थे। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना ये आपकी हुई थी 1936 में, जिसकी प्रथम अध्यक्षता और इसके संस्थापक दोनों स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी थे। और इनके साथ इसका आंसर ए हो जाएगा, और इनके साथ लेकिन एनजी रंगा भी थे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये ए हो जाएगा क्योंकि उसने पूछ लिया है प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। तो प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सच्चिदानंद जी ने ही की थी। अब फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ये अच्छा देखिए, कभी कभी होता क्या है कि हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता। जैसे हम लोग ने राष्ट्रीय आंदोलन देखा, पूरा क्वेश्चन पढ़े भी ना जल्दी से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग को पूरा पढ़ना है ताकि गलती बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो। नेता नहीं थे पूछा है, तो इसके नेता कौन क्रांतिकारी थे आप लोग अच्छे से जानते हैं। भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, सूरसेन थे। सूरसेन जो बंगाल के चटगांव को लूट लिए थे, इनको फांसी हो गई थी, कारावास हुआ पहले, फिर बाद में फांसी हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आप जान ही रहे हैं, भगत सिंह को जान ही रहे हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले ये जो है क्रांतिकारी नेता नहीं थे। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह ये हुआ था केरल में। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो मोपला है ये केरल में रहने वाली ये मुस्लिम समुदाय है। इनका अंग्रेजों ने मोपलाओं लोगों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़का रखा था। तो मोपला विद्रोह हो गया था 1921 में। जो वीडी सावरकर हैं, वीडी सावरकर आप सभी जानते होंगे, विनायक दामोदर दास सावरकर जी। विनायक दामोदर दास सावरकर जी का एक उपन्यास है मोपला उपन्यास, इसी के बारे में बताया गया है। इसको इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। जो वीडी सावरकर हैं उनका उपन्यास है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ छोटा सा। वीडी सावरकर, इनका उपन्यास क्या है? मोपला। ठीक, आप सभी याद रखिएगा। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? तो आप सभी जानते हैं, जैसे पूरे विश्व में अगर पूछे तो सबसे पहले विश्व में ट्रेन चली थी 1825 में, लेकिन भारत में ये चलाई गई थी 1953 में लॉर्ड डलहौजी के समय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी के समय
1853 में ये जो ट्रेन चलाई गई, ये ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, जिसकी टोटल दूरी कितनी थी 34.2 किलोमीटर्स। कितनी थी हम यहाँ पर लिख देते हैं 34.2 किलोमीटर्स थी, जिसमें 3 इंजन लगे हुए थे। इसका नाम अगर ट्रेन का पूछ लेता है तो ट्रेन का नाम था फेरी क्वीन। इसका नाम क्या था भैया? फेरी क्वीन था। इसका नाम फेरी क्वीन था। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे जिसका नाम था सिंध, साहिबा और सुल्तान। इसमें 3 इंजन लगे हुए थे। टोटल इसमें 14 कोच थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? अब तिलक यहाँ कर रहा तो ये बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा है, ये तो